हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर का अगला टॉपिक्स जो है। तो जैसा हमने पिछले अपने लेक्चर में पढ़ाया था कि रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट के बाद रदरफोर्ड ने जो मॉडल दिया, उसके बाद आया बोर का मॉडल। बोर का मॉडल में कुछ और मॉडिफिकेशन करके बताया गया, लेकिन इस पीरियड में जो रदरफोर्ड का मॉडल था उसके बाद जो बोर का मॉडल आया, इस पीरियड में बहुत सारा मॉडिफिकेशन हुआ था, मतलब बहुत सारा न्यू न्यू डिस्कवरी हुआ था। जैसे कि पहले वेव नेचर ऑफ लाइट पढ़ा जाता था, लाइट का वेव नेचर या रेडिएशन का वेव नेचर था। उसके बाद फिर क्या हो गया, रेडिएशन जो था उसको फिर पार्टिकल नेचर पढ़ा जाने लगा, मतलब उसको पार्टिकल नेचर का भी डिस्कवरी हुआ कि उसमें पार्टिकल नेचर भी होता है। तो ये सब जो डिस्कवरी उस बीच में हुआ था, जिसके बाद कि बोर मॉडल का स्थापना हो पाया, इस टॉपिक में हम लोग इस आज के लेक्चर या फिर आज के अगले 2-3 लेक्चर में हम लोग वही सब पढ़ेंगे। तो इसमें बेसिकली चार टॉपिक्स है मेन। एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि मैं बेसिक पढ़ाऊँगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है, उसका प्रॉपर्टी क्या होता है। इसमें बेसिकली हम लोग वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। अगला आ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इसमें हम लोग पार्टिकल नेचर पढ़ेंगे। ठीक है, एक में वेव नेचर है और एक में पार्टिकल नेचर। उसके बाद फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन है। उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, मतलब 2 से 3 मिनट लगेगा इसको समझाने में। और ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका डिस्कवर किया था एल्बर्ट आइंस्टीन ने। ठीक है, एल्बर्ट आइंस्टीन ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्यों होता है। और फिर इसमें भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट ही प्रूफ होता है, ये भी पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को प्रूफ करता है। उसके बाद क्या था, अगला टॉपिक एक लास्ट टॉपिक है जो मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ, एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो अपने सेल से दूसरे सेल में जंप करता है या फिर दूसरे सेल से अपने सेल में आ जाता है, उसी को हम लोग एक्साइटेशन एंड जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बेसिकली इसमें हम लोग अच्छे से ये पॉइंट समझेंगे कि ये सब जब समझ जाएंगे हम लोग वेव नेचर ऑफ लाइट या पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, उसके बाद हम लोग एक्साइटेशन एंड जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। पिछले लेक्चर बोर मॉडल के लेक्चर में मैंने बस इसका एक इंट्रोडक्शन दिया था कि वो कैसे जंप करता है तो लाइट निकलता है। इसमें मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ कि वो कैसे जंप करता है, उसको जंप करने का रीज़न क्या होता है और कब कब वो जंप करेगा। ठीक है, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यू डेवलपमेंट इन केमिस्ट्री विच लेड टू बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है, ये हमको यहाँ पढ़ना है कि जो नया नया क्या क्या डेवलपमेंट हुआ। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फिर प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये सब जो डिस्कवरी नया नया हुआ था, इसी की वजह से उनका जो मॉडल था बोर्स मॉडल ऑफ एटम जो था वो दे पाए, यही सब डिस्कवरी के बाद। तो जैसा कि मैंने कहा था, पहला टॉपिक है आज का हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो द रेडिएशंस विच आर एसोसिएटेड विथ ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड्स। ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड साइमल्टेनियसली एक ही साथ ऑसिलेट करते हैं। ऑसिलेशन का मतलब होता है एक जगह पे आगे पीछे होना, मतलब एक जगह पे वाइब्रेट करते रहना एक किसी एक्सिस के अबाउट। तो दोनों फील्ड इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड एक साथ किसी एक्सिस के अबाउट ऑसिलेट करते रहते हैं, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जैसा कि देखिए ये जो फिगर है, ये हमारा प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, इस डायरेक्शन में लाइट जा रहा है। ठीक है, इस डायरेक्शन में लाइट का प्रोपेगेशन यानी कि ट्रेवलिंग हो रहा है, लाइट इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, सपोज अगर हम इसको एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं, इसको वाई डायरेक्शन मान लेते हैं और इसको जेड डायरेक्शन मान लेते हैं, तो जो ये वाई डायरेक्शन है इसके अबाउट ये इसका हो रहा है ऐसे ऐसे करके ऑसिलेशन, और यही जेड डायरेक्शन में हो रहा है इसका ऑसिलेशन। ठीक है, ये हो रहा है जेड डायरेक्शन में इसका ऑसिलेशन। तो आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर एक साथ हो रहा है, ये एक साथ यहाँ से इधर जाएगा और ये ऊपर जाएगा, तो दोनों एक साथ हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। और ये डायरेक्शन का जो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ लाइट है वो तीसरे डायरेक्शन में हो रहा है। तो यहाँ पे क्या था कि दोनों जो प्रोपेगेशन है इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये सपोज इलेक्ट्रिकल फील्ड है, अगर ये ब्लू वाला अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड है या फिर रेड वाला इलेक्ट्रिकल फील्ड है और ये ब्लू वाला अगर मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं। और ये जो तीसरा डायरेक्शन है उसमें लाइट जा रहा है, ये डायरेक्शन जो है वो लाइट का डायरेक्शन है। तो यही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है जिसमें एक इलेक्ट्रिकल फील्ड होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे से वो लोग वाइब्रेट करते हैं।
तो इसी को हम लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इसका जो ये दो ये जो ऊंचाई है इसको क्रेस्ट कहते हैं, इन दोनों के बीच जो दूरी है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। आगे हम लोग अभी पढ़ने वाले इसका कैरेक्टरिस्टिक्स में कि क्या क्या इसका प्रॉपर्टीज़ होता है। तो अब नीचे आते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दे आर कंपोज्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड्स। इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड का उन लोग बने होते हैं, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। जैसा मैंने बताया कि 90 डिग्री पे, ये दोनों 90 डिग्री, एक अगर वाई एक्सिस पे है तो दूसरा जेड एक्सिस पे है, एक वाई एक्सिस और दूसरा जेड एक्सिस, तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हमेशा होते हैं। अब क्या है, दे डू नॉट नीड एनी मीडियम टू ट्रेवल, उनको किसी भी मीडियम का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, मतलब कि क्या, दे कैन ट्रेवल इन वैक्यूम ऑल्सो। स्पेस, जैसा कि इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल स्पेस है, वो लोग स्पेस में बिना किसी मटेरियल, बिना किसी मीडियम के वो लोग ट्रेवल कर पाते हैं। और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं, वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकते हैं और मीडियम में भी ट्रेवल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो मीडियम में ट्रेवल नहीं कर सकते, दोनों चीज़ में वो ट्रेवल कर सकते हैं। जैसे एक साउंड वेव है, साउंड वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड वेव जो है, साउंड कान ट्रेवल वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकता है, क्योंकि इसको मीडियम चाहिए होता है, ये किसी मीडियम में ही ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ये वैक्यूम और मीडियम दोनों में ट्रेवल कर सकता है। अब क्या था, दे आर ऑफ ड्यूअल नेचर, दैट इज पार्टिकल एंड वेव। वो लोग पार्टिकल की तरह भी बिहेव करते हैं और वेव की तरह भी बिहेव करते हैं। ये आगे के एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको समझाऊंगा, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, तो कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट था जिससे कि उसका वेव नेचर प्रूफ होता था और कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट से पार्टिकल नेचर। तो एट लास्ट जब साइंटिस्ट कोई एक कंक्लूजन नहीं निकाल सकते थे तो उन्होंने माना कि हर चीज़ का ड्यूअल नेचर होता है, चाहे वो मैटर हो या फिर वेव हो। वेव का भी ड्यूअल नेचर होता है, यानी कि वेव का भी पार्टिकल नेचर होता है, और पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग का भी वेव नेचर होता है। मतलब कि एवरी ऑब्जेक्ट का ड्यूअल नेचर होता है, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ ड्यूअल नेचर, वेदर वेव और पार्टिकल हैज़ ड्यूअल नेचर। तो यहाँ से आगे के एक्सपेरिमेंट हम लोग देखेंगे कि यहाँ तो पूरी तरह से हमने वेव मान के चला है कि ये पूरा एक वेव है जो कि ऑसिलेट करते रहता है, पर आगे के हम लोग जब लेक्चर्स पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है बहुत सारे जगह पे। तो अब हम लोग देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। इसका क्या क्या है, किस किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, ये इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहला क्या था, वेवलेंथ। ये वेवलेंथ है सबसे पहला। द गैप बिटवीन टू क्रेस्ट एंड ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ये जो क्रेस्ट है ये ट्रफ है, ये दोनों के बीच का जो एक गैप है इसी को वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। ये लेमदा हो गया, ये ही जो गैप होता है इसी को वेवलेंथ कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ट्रफ या फिर क्रेस्ट, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस अगर है तो उसको भी हम लोग वेवलेंथ ही कहते हैं। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है, जो भी कह सकते हैं, इसको लेमदा से, इस लेमदा से डिनोट किया जाता है। ये लेमदा है। अब क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो द नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव ऑसिलेट्स इन अ सेकेंड इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी। एक सेकेंड में वो कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। एक बार में, एक सेकेंड में वो कितना बार ऊपर नीचे हो रहा है, कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा है, उसी को उसका फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। ये म्यू से ऐसे, ये वी मत समझिएगा, एक म्यू है ऐसे करके है टेढ़ा थोड़ा सा, वी से, वी नहीं है ये, तो ये म्यू से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये हो गया म्यू, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब कि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। वेलोसिटी का यहाँ भी सेम डेफिनेशन है, इसका यूनिट हो जाता है मीटर पर सेकेंड, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, पर सेकेंड, मतलब 1/सेकेंड। और इसका वेवलेंथ तो एक डिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या हो गया, यूनिट है मीटर, ठीक है। इसका यूनिट हो गया पर सेकेंड, 1/सेकेंड, और इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसी को वेलोसिटी कहते हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय वी, वेलोसिटी को वी से डिनोट किया जाता है। और हम लोग यहाँ से देख ही सकते हैं वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस इनटू टाइम, सॉरी डिस्टेंस बाय टाइम। तो यहाँ पे सीधा सीधा आप समझ सकते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ वेव। किसी भी वेव का क्या वेलोसिटी है ऐसे ही हम लोग निकालते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, ठीक है। अब ये हम लोग ने यहाँ पे वेव नेचर ऑफ
लाइट पढ़ लिया, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ लिया कि इसका वेव नेचर का प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होता है। अब अगले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि इसका पार्टिकल नेचर कैसे प्रूफ होता है। अगले 2-3 एक्सपेरिमेंट जैसे कि प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये 2 जो टॉपिक है इसमें हम लोग वेव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पढ़ेंगे। उसमें पार्टिकल नेचर प्रूव होगा कि लाइट जो हम लोग देखते हैं ये एक पार्टिकल है, ऐसा छोटा छोटा पैकेट्स होता है जिसके थ्रू वो हम तक पहुंचता है। हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि वो एक वेव है, लेकिन रियलिटी में वो वेव के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी कहीं कहीं शो करता है। तो ये 2 लेक्चर में हम लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहता है। अब नेक्स्ट वीडियो में आगे का टॉपिक्स हम लोग देखते हैं। और जो डाउट है वो जैसा कि पता आप लोग को कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या फिर हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक रहेगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ भी ज्वाइन होकर के पूछ सकते हैं डाउट्स। ठीक है, थैंक यू।